Hare Krishna everyone and I welcome everyone today morning for this MMC. तो आज हम लोग डिस्कस करें सब लोग ने अटेंडेंस दिया राइट अपना एनीबडी इज मिसिंग हु इज नॉट गिवन संजीत एंड who else is missing give attendance in chat okay yeah so my voice is audible to everyone is it clear Yes, Prabhu. Yes, Yes, Prabhu. Prabhu. okay yeah so I will discuss today five important factors ठीक है you can note it down एक पेन पेपर लेके आप notes बना सकते हैं so five important factors which will help us to mold our attitude and our personality ठीक है बहुत important है I'll just speak for 20 minutes but these five factors are very important ठीक है तो first factor is our ego first factor is ego then second factor is past conditioning third factor is upbringing fourth factor is association and fifth factor is willpower okay तो ये पांच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारी पर्सनालिटी एंड आवर एटीट्यूड को डिटरमाइन करते हैं फॉल्स ईगो सर एक बार शुरू से बोलिए प्लीज ओके फर्स्ट मैं फैक्टर लीव हो इज गया था yeah false ego then past conditioning upbringing then comes association and the last one is willpower ठीक है so I'll discuss all these five important factors one by one विल पावर ठीक है तो ईगो और फॉल्स ईगो जो हम लोग बोलते हैं कि ईगो हर्ट हो गया मुझे इतना बोला ये बोला वो बोला है ना तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू विथ दिस एग्जांपल वन स्मॉल एग्जांपल कि एक आदमी मर्सिडीज बेंज कार में जा रहा था ठीक है गोइंग वेरी नाइसली इन मर्सिडीज बेंज कार और उसके आगे एक ऑटो वाला आ गया रिक्शा वाला और रिक्शा वाला स्लो चला रहा है इसको फास्ट जाना है आगे तो वो खिड़की से बाहर निकल के बोलता है वो ड्राइवर खिड़की से बाहर निकल के बोल रहा है ए रिक्शा चल हट रास्ते से बीच में क्या आ रहा है so he is identifying himself as a Mercedes Benz car and identifying the person in rickshaw as a rickshaw okay so ये दोनों दोनों लोग ड्राइवर्स हैं one is driving a Mercedes Benz and one is driving a rickshaw but the person in the Mercedes Benz is identifying himself as a Mercedes Benz car so इसे बोलते हैं अहंकार और false ego that you misidentify yourself you are actually driver but वो क्या सोच रहा है कि मैं Mercedes Benz कार हूँ because of the posh car and all those things ठीक है तो इसे बोलते हैं false ego जैसे कि नाउ एज्यूम स्मरणजीत प्रभु है ना तो आप जब बचपन में थे व्हेन यू वर स्मॉल देन योर बॉडी वाज डिफरेंट आज से 15 साल पहले आपका शरीर अलग था अभी आपका शरीर अलग है तो उस टाइम कोई आप स्मरणजीत थे अभी भी आप स्मरणजीत ही हो 15 साल के बाद आपका शरीर अलग होगा देन ऑल्सो यू विल बी द सेम पर्सन राइट तो आपका बॉडी चेंज हुआ है पर आप वही इंसान है ना हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं अभी बच्चा हूँ जैसे आप लोगों ने कैलाश का ड्रामा किया था राइट मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ मैं अभी कॉलेज वाला स्टूडेंट हूँ मैं अभी शादीशुदा हूँ मैं अभी ओल्ड बुढ़ा हो गया हूँ सो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं आवर सेल्फ विद द बॉडी दैट इज रॉन्ग ओके so basic thing that we are not this body we are spirit soul these things we have this is the thing we have to understand and what is the nature of the soul और soul का क्या बोलते हैं true ego क्या है कि he is a servant of God कृष्ण भगवान हमारे पिता है एंड ऑल ऑफ अस वी आर ऑल सर्वेंट्स और ऑल ऑफ अस वी आर ऑल सेवक ऑफ कृष्ण भगवान ओके जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास ठीक है तो व्हेन यू आइडेंटिफाई विद दिस कॉन्सेप्ट ओके दैट वी आर ऑल जो शास्त्रों में लिखा है रियल आइडेंटिफिकेशन दैट वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स देन there will be no false ego amongst people you know because we are all serving the same master है ना doesn't matter you are black or white or a Indian or a Pakistani and anything we all are spirit soul हम लोग को आइडेंटिफाई करेंगे और हम लोग सर्व कर रहे हैं कृष्ण भगवान को और वी आर सर्विंग गॉड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है ना there will be no clashes or no wars or nothing there will love amongst everyone so this is called as true ego ठीक है this is the first important factor which will mold or which will determine our attitude and our personality ठीक है देन कम्स सेकेंड वन विच इज पास्ट कंडीशनिंग तो पास्ट कंडीशनिंग ऑल्सो पास्ट लाइफ कंडीशनिंग और पास्ट कंडीशनिंग जो हमारी इस लाइफ में दिस ऑल्सो डिटरमाइंस अवर एटीट्यूड एंड अवर पर्सनैलिटी जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक आदमी था दैट पर्सन इज अ वेरी गुड पर्सन कभी कुछ रॉन्ग किया नहीं है इज डूइंग ऑल वेरी नाइस थिंग्स बट एक दिन अचानक से उसने किसी का पैसा चोरी कर लिया ओके सो एवरीबडी शॉक्ड हाउ डज दिस पर्सन इतना अच्छा आदमी है गुड नेचर
very humble person, but he has stolen money of someone all of a sudden. How is this possible? Okay, so this all happens because of past conditioning. So we all know that our body, we have two bodies, right? Can anyone say what are the two bodies we have? Yes, what are the two bodies? Yeah, Gross body and subtle body. correct. Thank you, Jay. Gross body and subtle body. So what is gross body made up of? Anyone else? ग्रॉस बॉडी किन चीजों से बना हुआ है? संजीत, आदित्य, ग्रॉस बॉडी किन चीजों से बना हुआ है? प्रकाश, Yeah, ग्रॉस air, water, fire. ओके, तो ग्रॉस बॉडी बना हुआ है पंच महाभूत से, है ना? अर्थ, फायर, एयर, वाटर, ईथर. दिस फाइव थिंग्स ग्रॉस बॉडी इज मेड अप ऑफ. एंड सटल बॉडी, थ्री थिंग्स. ओके, व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? The mind, intelligence, Mind, and ego. intellect, and ego. Correct. Mind, intelligence, and ego. Okay. So what happens is when a person dies, right? We all know that the gross body is destroyed. It will be either buried or it will be burnt into ashes. But the subtle body, it will not get destroyed. It will be there with the soul. ओके, तो अभी इस लाइफ में अगर एक आदमी चोर है, वो चोरी करता है या सब गलत काम कर रहा है, तो उसका सब इंप्रेशंस जो है ना उसके माइंड में फिक्स हो जाता है. कैसे चोरी करना है, टेक्निक्स क्या है, कैसे पुलिस को धोखा देके भागना है, सब थिंग. और अगर कोई कोई गेम खेल रहा है चोर पुलिस का, तो वो भी सब आ जाता है उसके अंदर, कैसे भागना है, क्या करना है. इफ समवन इज इन अ मिलिट्री, तो कैसे एनिमीज को मारना है, व्हाट आर द वेपन्स यू शुड, ऑल दोस इंप्रेशंस विल बी इन सटल बॉडी. माइंड विल कैप्चर एवरीथिंग. तो अभी जब इंसान की मौत हो जाती है, देन उसका ग्रॉस बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर सटल बॉडी जिंदा रहता है. ओके, और उसका जो कर्म है उसके हिसाब से उसको नया शरीर मिलता है. और जब वो नया शरीर में जाता है, एज्यूम दैट पर्सन का अच्छे कर्म थे, उसको एक इंसान का शरीर फिर से मिला. ओके, बट वो उसने कुछ गलत काम भी किए थे पिछले लाइफ में, उन्होंने चोरी भी की थी, ऑल दोस थिंग्स आल्सो ही हैज डन. दोस इंप्रेशंस आर आल्सो देयर इन द माइंड. Okay, so past conditioning. So those impressions will come and affect our current attitude or our personality. That will also play a role. Okay, so this is one more thing to understand. This is very scientific thing. आपको आगे सेशंस में आएगा, how the law of karma works and all those things. जिन जिन लोग का सीनियर्स का यहाँ पर हो गया है, बट सम जूनियर्स आर देयर हु आर न्यू, सो उनको सेशंस में आगे आएगा. दिस वेरी साइंटिफिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है. So this is how past conditioning determines our attitude and our personality. Then comes upbringing. मैं लास्ट में बोलता हूँ, ठीक है. क्वेश्चंस का आई आंसर क्वेश्चंस एट लास्ट. तो नेक्स्ट इज आवर अपब्रिंगिंग. तो अपब्रिंगिंग की क्या कि कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ऊपर पैसे के जैसा पानी पानी के जैसा पैसा बहा देते हैं. जो चाहे उनको ला के देंगे, क्या जो जो फैसिलिटी सब कुछ दे देंगे. ओके, एंड द चिल्ड्रन, दे बिकम वेरी कैजुअल एट दैट टाइम. कुछ पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को बहुत ही लविंग वे में कल्चर सिखाते हैं. दे लव देयर चिल्ड्रन एंड दे टीच देम हाउ टू लिव सिंपल एंड थिंक हाई, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. सम पेरेंट्स आर डूइंग लाइक दैट. सम पेरेंट्स क्या करते हैं, लड़ाई करके बीच में उनका डाइवोर्स हो जाता है, एंड द चाइल्ड हैज सफर द इमोशनल टर्मोइल. बच्चे को सफर करना पड़ता है. सो ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग, राइट, जो एक बच्चे के साथ हो रहा है, दिस अपब्रिंगिंग ऑफ द पेरेंट्स, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स अवर एटीट्यूड एंड अवर पर्सनैलिटी. कि एक बच्चे से ग्रो किया जाता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग आई डिस्कस वॉज द फॉल्स ईगो, how that affects our attitude and personality. Second is our past life conditioning. Third is our upbringing. ठीक है. Now comes association. Association you all know, right? You all have attended the session power of association, है ना? तो what kind of friends we have, कैसे दोस्त हमारे पास है, कैसे संगत हम रहते हैं दोस्तों के साथ, क्या नॉवेल्स या क्या किताब हम लोग पढ़ते हैं, क्या म्यूजिक हम सुनते हैं, क्या फिल्में हम देखते हैं. ऑल these things will have impressions in our mind. Okay, or when we associate with all these things, we will have effect of all those things in our life. This is very important. कुछ फैमिलीज है जो अपने बच्चों को बचपन में मंदिर में ले जाती हैं, उनको सिखाती है कि हाउ हाउ टू बाउ अगेंस्ट भगवान को, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे मंदिर में एटिकेट होना चाहिए. कुछ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को महाभारत, रामायण सब स्क्रिप्चर सिखाते हैं. सो द चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम्स वेरी नाइस. कुछ कुछ हमारे दोस्त रहते हैं, राइट. सम फ्रेंड्स आर वेरी नाइस, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी
good nature, okay, very pious. So if we are with them, we'll also become like them. और कुछ फ्रेंड्स है जो who are always in negative क्या बोलते हैं नेगेटिविटी एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके, कि आई एम एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, स्क्रिप्चर्स में उतना कुछ ये मुझे अच्छा लगता नहीं है, किसी ने बस स्टोरी बोल के लिखा है, ऑल दीज थिंग्स इफ इट इज देयर, एंड जब हम लोग एसोसिएट करेंगे, व्हेन एसोसिएट विद सच पीपल, ओके, देन जो हमारा गुड क्वालिटीज, हमारा जो कल्चर, जो हमारा क्या बोलते हैं वैल्यूज है, दैट विल ऑल्सो कम डाउन, ओके. दिस एसोसिएशन मैटर्स. इफ एसोसिएट विद गुड पीपल, अच्छे संगत में रहेंगे, यू विल ऑल्सो बिकम गुड. लाइक वन ऑफ द क्लास में शायद से बोल रहा था, इफ एसोसिएट, इफ एक कोई तो एक सेशन में एक प्रभु बोल रहे थे, इफ देर आर 3 टॉपर्स इन द क्लास, और आप जाके उनके साथ बैठेंगे, चलना फिरना करेंगे, यू विल ऑल्सो हैव, उस संगत का आपके ऊपर असर होगा, यू विल ऑल्सो बिकम अ टॉपर इवेंचुअली. अगर 3 नशेड़ी है, ड्रंकर्ड है, आप उनके साथ रहेंगे, देन हालांकि आप नहीं करना चाहते वो सब चीज़, आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज है, पर फिर भी बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन आपकी क्वालिटीज कम हो जाएंगी, एंड यू विल आल्सो बिकम वन ऑफ देम. ठीक है, एसोसिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर एटीट्यूड एंड अवर पर्सनैलिटी. नाउ कम्स द फिफ्थ फैक्टर, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ये फैक्टर डिसाइड करेगा आगे वाले 4 फैक्टर्स का रिजल्ट, ओके, दैट इज अवर विल पावर. विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है. विल पावर मतलब क्या, कि आवर चॉइस, ओके, व्हाट चॉइस वी मेक, इट इज इन आवर हैंड्स, राइट. अगर हम लोग को इंजीनियरिंग करना है, सो डिसाइड फर्स्ट दैट वी वांट टू बिकम एन इंजीनियर, एंड देन वी पुट योर एनर्जी टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, राइट. सो एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंट गोज. यस, एनर्जी फ्लोज वेयर द इंटेंट गोज. मतलब समझे नहीं, मतलब आपका जो इंटेंट है कि मुझे, समझे आपको आगे जाके एमएससी करना है, ठीक है, तो आपको वो इंटेंट है कि मुझे वो करना है, तो आप उस डायरेक्शन में आप एनर्जी पुट करेंगे, राइट, कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, मुझे इस सब्जेक्ट में ऑनर्स करना है, मुझे ऐसे करना है, राइट. सो इन दैट वे, सो आप जो चॉइस आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं, ओके, दैट इज विल पावर. तो अगर क्या बोलते हैं, अगर आपको, आप चाहते हैं कि आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा रहे, यू शुड बी वेरी कंपैशनेट, वेरी हम्बल, वेरी टॉलरेंट, वेरी ट्रूथफुल. अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आपका पर्सनैलिटी ऐसे बने, देन यू विल वर्क इन दैट डायरेक्शन. हमारे जब मैं क्या बोलते हैं 10th क्लास में था, व्हेन अवर मीन्स स्कूल गॉट ओवर, एट दैट टाइम आई हैड अ फ्रेंड, ओके, मीन्स नॉट अ फ्रेंड, अ क्लासमेट. सो हिज फादर वॉज अ बिजनेसमैन, ओके, और हम देखते थे कि हमारे कॉम्प्लेक्स में, सोसाइटी में, ही यूज्ड टू एवरी डे कम एंड स्मोक इन दी बालकनी. और वो अपने बेटे को बोल रहा था कि देखो, अगर तुमको मेरा बिजनेस आगे संभालना है, तुमको मेरे ऐसे बनना पड़ेगा, यू ऑल्सो कम एंड स्मोक, ओके. तो अगर पेरेंट्स ही ऐसे बोलेंगे, ओके, देन व्हाट विल बी दी क्या बोलते हैं, बच्चों का क्या फ्यूचर होगा. तो नाउ द चॉइस इज विद दैट बॉय, व्हाट ही विल डू, ओके. So if he has a very strong willpower, then he will not make the wrong choice. Okay. तो choice हमारे हाथ में है. जैसे कि simple I will explain you with one example कि एक बोट है, ठीक है. Now you are in a boat. हाँ. अभी आपको क्या करना है, ओशन के इस पार से ओशन के उस पार जाना है. From this shore of the ocean to that shore you have to travel. Okay. And ओशन में बहुत सारी लहरें भी आ रही है. Okay. So these waves of the ocean, are these waves your enemy or your friend? Yes, you all can answer. आपके दुश्मन है ये ओशन की लहरें, या आपकी दोस्त है? दोनों एक ही तो है. ओशन में तो लहरें है, राइट, वाटर में लहरें है. तो वो ओशन आपका दोस्त है, कि समुद्र आपका दोस्त है, कि दुश्मन है? या प्रभु, जब तक वो सेलिंग में हेल्प कर रहा है वो फ्रेंड है, लेकिन जैसे वो बोट के अंदर आ गया लहर, तो इट्स लाइक वो डुबा देगा उसको फिर, करेक्ट. तो वो दुश्मन भी है. करेक्ट. तो इस ओशन का पानी जब बोट के अंदर आ जाएगा, देन बोट डूब जाएगा, राइट. देन वो हमारा दुश्मन हो गया. पर अगर वो वही ओशन हमें हेल्प कर सकता है इस पार से उस पार जाने के लिए भी, ओके. सो सिमिलरली दिस ह्यूमन बॉडी हमको जो मिला है, राइट, इट जस्ट लाइक अ बोट. ये बोट के जैसे है, ओके. एंड दिस मटेरियल वर्ल्ड विच इज देयर, इट इज लाइक ओशन ऑफ नेगेटिविटी. श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, राइट. कले दोषे निधे राजन, अस्ति एक महान गुना, कीर्तनादि एवं कृष्णस्य, मुक्त संग परम रजत. मतलब कलयुग दोषों का सागर है, फुल ऑफ नेगेटिविटी,
ओके, इट इज लाइक ओशन ऑफ नेगेटिविटी, वेर एवर यू गो इट इज नेगेटिविटी, राइट? अब बाहर जरा लोग चीटिंग कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चोरी हो रहा है, मतलब all wrong things are happening outside, right? People are doing all such things, so it's full of negativity, और हमको ह्यूमन बॉडी मिला है which is sailing over the ocean of negativity. अभी अगर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, अगर वो ओशन का पानी नेगेटिविटी अंदर नहीं आएगा, देन ओनली यू कैन क्रॉस द ओशन, यस और नो, है ना? तो क्या बोला है, अस्ति ही एकम महान गुना कीर्तनादि एवं कृष्णस्य, मतलब इफ यू वांट टू स्टे प्रोटेक्टेड, कलयुग में एक ही चीज है, व्हाट इज दैट वन थिंग, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण भगवान का कीर्तन, कीर्तन आदि एवं कृष्ण से विच विल प्रोटेक्ट यू, आपको प्रोटेक्ट करेगा कि वो नेगेटिविटी अंदर नहीं आने के लिए, तभी आपका जहाज डूबेगा नहीं। अभी कोई बोल सकता है कि प्रभु सब लोग तो गलत काम कर रहे हैं, लोग इतना गलत काम कर रहे हैं, एवरीबडी, ये कोई चोरी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो डूइंग, सो मेनी पीपल आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो उससे क्या होगा? तो वो लोग तो कर रहे हैं ना वैसा। सो इफ दे आर डूइंग, सो डू वी ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग? अगर हम लोग वैसे करेंगे, देन इट मीन्स आवर विल पावर इज वेरी वीक, यस, विल इजीली इजीली लूज। जैसे कि अगर समझिए एसिड का रेन हो रहा है, एसिड रेन, और अगर एसिड रेन में आप बाहर जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? पूरा छाले पड़ जाएंगे, यू विल हैव ब्रूजेस ऑन योर बॉडी, राइट? दैट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अभी एसिड रेन हो रहा है और सब लोग सफर कर रहे हैं उसमें, लोग ऐसे बाहर जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो क्या आप बोलेंगे कि अरे सब लोग सफर कर रहे हैं तो मैं भी सफर क्या करेंगे, और ऑप्शन नहीं है, मुझे भी सफर करना पड़ेगा? इज इट इंटेलिजेंस? No, right? It is No. foolishness. So what you will do, if you are really intelligent, you will just take an umbrella and you will go out, right? So that umbrella is nothing but the Hare Krishna Mahamantra, chanting of Hare Krishna Mahamantra, and this will only strengthen your willpower. और जब तक आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं होगा, योर योर डिसीजन मेकिंग, योर चॉइस, आप क्या चॉइस करेंगे, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो फर्स्ट फोर फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन अ विल पावर, हाउ स्ट्रांग इज अ विल पावर, एंड विल पावर स्ट्रांग होगा व्हेन यू टेक द अम्ब्रेला ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, ठीक है? एंड ओनली बाय दैट you can cross the ocean of birth and death and go back to our real father who is waiting for us, Sri Krishna Bhagwan. Okay, so I end over here. So we'll all chant now 2 rounds, everyone. If you have any questions or any comments, you can ask now. या स्मरणजीत प्रभु, या ओके, स्मरणजीत प्रभु बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री में जो फाइट होता है बिटवीन टू कंट्रीज, इट इज, वहाँ पर लोग एक दूसरे को मारते हैं, सो क्या वो पाप नहीं है? ओके, सो इसके बारे में भी भागवत गीता में बोला गया है, देयर आर सम श्लोकास, आई फॉरगॉट द श्लोक नंबर, बट इफ 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 यू आर इन अ वॉर, अगर आप फाइट कर रहे हैं, देन इफ यू आर प्रोटेक्टिंग समवन, या प्रोटेक्टिंग पीपल, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट, देन इट इज गुड। अगर किसी को मारते भी, देन दैट इज नॉट अ पाप। ओके, इट इज लाइक दैट। हाँ, पर करेक्ट, इफ यू आर डूइंग कंट्री के लिए कर एनीथिंग, बट उस स्क्रिप्चर में लिखा है, ओके, सो दैट इज नॉट अ सिन। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन? यस, any questions, any comment? So did you all understand these 5 factors? Yeah, Aditya, Sanjeet, Argha, Vishwaroop. Okay. Okay. Yes, Prabhu. So we'll then start chanting now. We always chant 2 rounds. Umbrella, the protection of umbrella we should take every day. So I hope all of you are chanting regularly in your home. Okay. So please continue that chanting. It is very important, especially in this age of Kali Yuga. And we all are very fortunate कि हम लोग youth age में we are able to learn all these things. Otherwise, in our age, there are people who go into terrorist groups. There are people who do all nonsense sort of things. So by mercy of devotees, by mercy of Lord Krishna, we have all come here. So let's not waste this opportunity. Let's not sink our human form of life. जो नौका को हमको डुबाना नहीं है नेगेटिविटी में, ठीक है? उसका उसका सहारा लेके we have to go towards the other side of the ocean where Lord Krishna is waiting for us. ठीक है? Let us all chant now 2 rounds together. I request everyone to please unmute yourself. हम लोग एक साथ chanting करेंगे, ठीक है?